हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए फ्रांसिस बेकन के जो ऐसे हैं उनको डिस्कस करूँगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं वैसे दरअसल बात ये है कि ये मैंने ठीक से पढ़ा हुआ है ना, ये मेरे सिलेबस में था। तो मैं इनको इस तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा ताकि आप समझ सकें और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। ये मतलब मेरी मुराद है, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और दरअसल एक ये भी बात है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ द राइटर, है ना। उनके जब तौर तरीके समझ पाएंगे आप, उन पर किन बातों का इन्फ्लुएंस रहा है, वो किस टाइप के थे, तो आप समझ पाएंगे, मुझे लगता है। बता ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट। फ्रांसिस बेकन 1561 से लेके 1626 तक बात है, इनका कार्यकाल चला था, ठीक है। इनका ये कार्यकाल रहा है, ये जो गिवन है ना, ये यहाँ गिवन है, ठीक है। और वाली बात है, फ्रांसिस वॉज एन इंग्लिश, ठीक है, वॉज एन इंग्लिश लॉयर भी थे, स्टेट्समैन भी थे, एसेस्ट थे, स्टूडेंट थे, इंटेलेक्चुअल रिफॉर्मर थे, फिलोसोफर भी थे और चैंपियन ऑफ मॉडर्न साइंस भी थे। मतलब इतनी शख्सियत थी इनके अंदर, इतनी इतनी खूबी थी इनके अंदर, तब जाके ये मतलब ये ऐसे व्यक्ति थे। तो इनकी जाहिर सी बात है, इनकी जो लेखन शैली जो होगी, जो राइटिंग स्टाइल होगी, थोड़ी सी ज़रूर डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू अदर राइटर, ठीक है। तो आपको एक मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, आपको एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, कम से कम 3 बार तो पढ़िए ही पढ़िए, तब आप बेकन को समझ पाएंगे। उससे पहले नहीं समझ पाएंगे आप, ठीक है। दरअसल मैं ये वाली बात करूँगा, इनका ये ऐसे व्यक्ति थे जो ये बात मानते थे कि मेरा सब हर नॉलेज पे मेरा अधिकार है। हालांकि बाद में इन्होंने ये चीज़ मतलब फिर रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए और रिवोल्यूशन करने के लिए बाद में जो ट्रेडिशनल तरीका था, जो पहले जो चला हुआ था लर्निंग का, उसको बदलने के लिए इन्होंने अपने यूज़ में लिया और इन्होंने बदला भी बहुत तरीके से, ठीक है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो कैसे थे, स्टेट्समैन भी थे, लॉयर भी थे और एमपी भी रहे थे, काउंसिल भी रहे थे, ठीक है। तो बहुत बहुत फील्ड में उन्होंने काम में एम्बेसडर की तरह काम किया था और सिविल सर्विस में तो रह ही रहे थे वो, ठीक है। तो बात ये है कि एलिजाबेथ का जो पीरियड था, एलिजाबेथ फर्स्ट पीरियड जो था, उस टाइम पे बेकार रहे थे, वो कुछ नहीं कर पाए थे, उनकी एस्पायरेशन का दबी हुई रही थी, डिसअपॉइंटेड रहे थे, सप्रेस रही थी उनकी। लेकिन बाद में जब जेम्स का कार्यकाल आया था तो उन्होंने काम किया था, ठीक है। मतलब उनका क्या बोलते हैं, जेनिथ बोले या फ्लॉरिशिंग पीरियड था, वो वाला उनका रहा था फिर, ठीक है। देखिए यहाँ गिवन भी है, आप इसको पढ़ के देखिएगा, है ना। गो थ्रू दिस PDF, ये जो मेरा खुद का लिखा हुआ है ये मेरा, और आप इसे समझेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप। 1607 में ये सॉलिसिटर जनरल रहे थे, अटॉर्नी जनरल रहे थे 1613 में, इवेंचुअली लॉर्ड चांसलर भी रहे थे 1618 में। वाइल सर्विंग एज ए चांसलर ही वॉज इंडिक्टेड ऑन चार्जेस ऑफ ब्राइबरी, ठीक है। इन्हें रिश्वत लेते हुए मतलब इन पर चार्ज लगाया गया था और इन्हें जो पब्लिक सर्विस थी उसे हटा दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था, है ना। तो उसके बाद क्या है, तो फिर वहाँ से बात हो गई थी, ठीक है। ही डाइड एंड, ये तो सब है ही, 1626 में ख़त्म हो गए थे, इनका इंतकाल हो गया था। ऑफ ट्रैवल, तो ये जो इनका है एक ट्रैवलिंग के बारे में लिखा हुआ है, ये जो ऐसे है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि एक नए ट्रैवलर को या एक नए ट्रैवलर को या फिर कोई भी व्यक्ति जो नियर फ्यूचर सोच रहा हो ट्रैवलिंग करने के लिए, तो उसको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें उन्होंने ये बताया है कि एक ट्रैवलर को अपने पास एक ट्यूटर रखना चाहिए या कोई सर्वेंट रखना चाहिए जिसको नॉलेज हो वहाँ के एरिया की, ठीक है। बड़ी अहम सी बात है। अच्छा, उन्होंने इससे पहले भी ये बताया, इसमें उन्होंने ये बताया कि एक ट्रैवलर को नॉलेज होनी चाहिए, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप वहाँ की नॉलेज पता होना चाहिए आपको। अगर जाहिर सी बात है कि देखिए नॉलेज से क्या होता है,
लैंग्वेज की नॉलेज बात की जा रही है। कम्युनिकेशन होता है लैंग्वेज से। अगर आप कम्युनिकेशन डिफिकल्ट होता है, हालांकि सांकेतिक भाषा भी से भी कम्युनिकेशन होता है, मैं वो बात भी समझता हूँ आपकी, लेकिन बात यह है कि बैकन ये कहते हैं कि उससे कम्युनिकेशन नहीं होगा, और कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर आप एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बात उन्होंने एक ट्रैवलर को गाइडेंस दी है, उन्हें गाइड किया है कि एक उसके पास वो पहले जाए ही ना, उसमें मना ही की गई है उससे जाने के लिए। पहले उसे नॉलेज क्या लैंग्वेज सीखनी चाहिए, उसके बाद उसको एक ट्यूटर रखना चाहिए, है ना, या फिर सर्वेंट रखना चाहिए जिसे वहाँ की पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानकारी हो। ठीक है, तो ये वाली बात कही है, ये सारी बातें बताई गई इसमें। आप इसके जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, जो उस प्लेस के डिसिप्लिन के बारे में जाने। अच्छा, उन्होंने ये बात भी कही है, देखिए यहाँ एक उन्होंने कमेंट किया है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि समुद्र की यात्राओं पे चले जाते हैं। वहाँ पर आपको कमेंट ही करते हैं बेकन कि वहाँ दो चीज़ें होती हैं सिर्फ बस, एक समुद्र होता है और एक बस आकाश होता है। और वहाँ लोग डायरी ले जाते हैं, पता नहीं क्या अजीब मसला करते हैं। उनका मानना ये है कि लोग वहाँ नोट भी करते हैं, और वो ये कहते हैं फ्रांसिस बेकन कि ये बेकार डायरी है, ये अनयूज डायरीज हैं। ये डायरीज आएँ और लोगों को इस धरती पर, मतलब इस धरती पर ही घूमना चाहिए। लोग हैं यहाँ इतने तरीके के, और इतने तरीके की हर चीज़ है यहाँ। वहाँ क्या, वहाँ कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, है ना। और अगर यहाँ डायरी मतलब लिखी जा रही है तो वो यूज़ की हैं। ठीक है ना, तो ये वाली बात कहते हैं। और ये बात कहते हैं वो कि लोग इसको छोड़कर, एक मतलब लैंड सरफेस को छोड़ के समुद्र में जा रहे हैं, तो मतलब वो बेकार कर रहे हैं। एक अपने वर्ल्ड का एक जो मतलब हिस्सा है उसको इग्नोर कर रहे हैं, हटा रहे हैं। और कहते हैं कि देखिए यहाँ पर मतलब ये ना कि किस किस तरीके के लोग रह रहे हैं, कौन कौन से प्रोफेशन करते हैं, उनका इमेज बनाने की कोशिश की है, मतलब अपना पॉइंट मतलब हैवियर करने की कोशिश की है। और ये बात भी कहते हैं कि ट्रैवलर को एक बुक लेके जानी चाहिए अपने साथ, एक बुक लेके जानी चाहिए जिसमें शॉर्ट नोट्स हो, है ना। होता है हिस्ट्री में फलानी जगह क्या हुआ, फलानी जगह क्या हुआ, तो ये मतलब होता है एक चार्ट टाइप का, तो उससे पता पड़ता रहेगा उस एक ट्रैवलर को कि किस तरीके से उसे किन किन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है ना, और एक ट्यूटर को ये पता होगा कि किस बातों को वहाँ देखना है, किस चीज़ों को वहाँ देखना है, किसको वहाँ स्किप करना है। तो ये वाली बात की गई है। और एक छोटे कम वक्त में एक ट्रैवलर बहुत ज़्यादा अहम चीज़ एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहा है, तो फिर उसे ये सब करना चाहिए, मेरी बातों को मानना चाहिए। उनका मतलब ये है कहने का मतलब। ठीक है, अच्छा, ये सारी बातें करनी चाहिए। और ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपको एक जगह नहीं रुकना। अच्छा, अब डूज और डोंट्स दोनों ही की बात की गई है, मतलब इस ऐसे में आपको एक जगह नहीं रुकना है, अपनी लोकेशन चेंज करनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ के रेजिडेंस थोड़े हैं ना, आपको तो कीप ऑन ट्रैवलिंग करना है। ठीक है, अच्छा, उन्होंने ये बताया है कि एक कंट्री में मतलब एक काम वहाँ करे, एक कंट्री में जाए और बहुत सारे लोगों मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करें, लोगों से मुलाकात करें जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक है, जाके इसलिए कि उसे और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए वहाँ का। ठीक है, क्वेरल्स के बारे में ये कहते हैं कि देखिए क्वेरल्स होंगे, लोग ऐसे हैं कि आपको इन्वॉल्व करना चाहेंगे अपनी क्वेरल्स में, और आपका वक्त बेकार करना चाहेंगे, इसलिए आपको उसमें नहीं होना, उन अवॉइड करना है। और बिल्कुल बड़े ध्यान से अपनी बुद्धि को यूज़ करते हुए ट्राई टू यू हैव टू इग्नोर देम, है ना, दीज क्वेरलसम पीपल। तो ये वाली बात कही है। ठीक है, in the very last lines of the essay, the Francis Bacon to travels that he should learn everything in the custom। हाँ, अच्छा, ये भी बात कहा है, वो ये भी बात कहते हैं कि एक ट्रैवलर को अपने यहाँ के रीति रिवाजों को, अपने यहाँ के कल्चर को मेंटेन करते हुए उसको मतलब ये जितनी भी बातें उसको मतलब सीखनी चाहिए, ना कि यहाँ के भूल के और वहाँ का सीखने लगे, तो मतलब वो बहुत गलत बात होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ का मेंटेन करके, अपने आप को मेंटेन करके वो कितना दूसरी बातों को सीख सकता है। ये वाली बात है, अपने यहाँ के मैनर्स, अपने यहाँ कल्चर न भूले। अच्छा, वहाँ से जब ट्रैवल करने के बाद आए तो एक ट्रैवलर को वो सारा एक्सपीरियंस अपने और कलीग के साथ एक्सपीरियंस करना चाहिए, और वो जो एक्सपीरियंस है उसके अपीयरेंस में ना आके उसकी
डिस्कोर्सेस में आना चाहिए, उसके डिस्कशन में आना चाहिए, उसके एक्सपीरियंस में आना चाहिए, ना कि आपने वहाँ देखे कि वहाँ से कपड़े पहनते वहाँ आपने वो लगे लिए। मतलब आपको समाज को ठीक करने में, सोसाइटी को और एमेलोडेट करने में वो चीज़, वो एक्सपीरियंस प्रयोग में आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है। यही सारी बातें आप गो थ्रू दिस PDF एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट। इसमें और कुछ नहीं है खैर। ठीक है, अब करते हैं बात अथीज्म की। अथीज्म का मतलब होता है जो लोग नास्तिक लोग होते हैं, जो खुदा पे यकीन नहीं करते हैं, जो भगवान पे यकीन नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरा मतलब ये है कि इस अथीज्म में फ्रांसिस बेकन ने क्या किया है कि लोगों को मतलब अथीज्म क्यों गलत है इस बात पे जोर दिया है। रीजन भी बताया है कि ये लोग अथीस्ट क्यों हो जाते हैं। उन्होंने एक एक करके रीजन दिया, ऐसा नहीं है रीजन देते हैं अपनी बात के पीछे फ्रांसिस बेकन। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, एक कुत्ते का और एक आदमी का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कुत्ते का एग्जाम्पल दिया है कि एक जो डॉग होता है ना, डॉग जो है उसके लिए जो उसका जो आदमी है, मतलब जो उसका ओनर है, वो उसको मेंटेन कर रहा है, उसके हर चीज़ उसको फराहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो मतलब वो उसके लिए गॉड ही है। लेकिन एक डॉग पूरी ज़िंदगी ये कोशिश करे कि मैं एक आदमी बन जाऊं, तो वो कभी नहीं बन सकता। उन सिफत को, उन फीचर्स को या फिर उन एट्रीब्यूट्स को वो कभी भी नहीं पा सकता। इसी तरीके से यही केस आदमी का है। वो ये कहते हैं कि आदमी के लिए खुदा पे यकीन करने के लिए, भगवान पे यकीन करने के लिए वर्ल्ड ही काफ़ी है। मतलब एज एन एग्जाम्पल के तौर पर लें, मिसाल के तौर पर लें हम तो। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ बताया भी है, क्योंकि उन्होंने ये देखिए, अब बात करेंगे मैं सारी बातों पे देखिए यहाँ कुछ अब लीजेंड है, टलमड है, एल्कोरन है, इन सब बुक्स का उन्होंने एक रेफरेंस दिया है कि मैं सब जिसमें जो फेबल्स लिखे हुए हैं मैं सारे पे यकीन करता हूँ, लेकिन मैं इस बात पे यकीन नहीं करता हूँ कि ये जो पूरी यूनिवर्स है वो बिना माइंड के बनाया गया है। वो ये बात कहते हैं कि आगे ये बात कहते हैं कि देखिए जिसने भी ये बनाया है ये बहुत बहुत दिमाग लगा के बनाया है। बड़े जो लोग बहुत ज़्यादा दिमाग से हायर लोग हैं, उन्होंने उसने ये दुनिया बनाई है। मतलब ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बना दिया, बस ऐसा नहीं है। गवर्न और अच्छा वो ये बात भी कहते हैं कि भगवान को क्या ज़रूरत है, कि वो खुदा को क्या ज़रूरत है, गॉड को क्या ज़रूरत है कि वो आके यहाँ कन्विंस करे कि आप यकीन कीजिए, आप मुझ में यकीन कीजिए, आपकी इच्छा है आप यकीन कीजिए। तो लेकिन वो ये बात कहते हैं कि जो लोग इस पर यकीन नहीं करते, या तो वो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, या वो बहुत उन्हें कम नॉलेज होती है, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज तो आपको हमेशा भगवान के करीब ही ले जाएगी। ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा फिलोसफी आपको भगवान के करीब ही ले जाएगी। ये थोड़ी सी होती है जो तुम्हारे लिए, कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजर नॉलेज, तो वो वाली बात है। अधकल गगदी छलकत जाए, तो वो वाला मसला है। He says that human tries to ignore this beautiful world which is an example to believe in God। सारी बातों को, इस पूरी दुनिया को आदमी इग्नोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि वर्ल्ड तो है वो स्कैटर्ड है, अलग अलग तरीके से बिखरा हुआ पड़ा है, लोग उसको एक एक करके नहीं देख पाते। अब वो बात कहते हैं कि जो स्कूल ऑफ थॉट थे, मतलब उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिया है, देखिए डेमोक्रेटस करके है ना, एपिक्यूरस करके 1-2 एग्जाम्पल दिया है। ये जो थे ये इन्होंने भी, ये अथिस्ट के थे, अथिज्म को प्रमोट करते थे आइडिया को, लेकिन ये भी ये कहते हैं कि जो बना हुआ है इंसान वो 4 एलिमेंट से बनाया हुआ है। एरिस्टोटल ने उसमें 5वां एलिमेंट यूज किया था। ठीक है, ये 4 एलिमेंट जो होते हैं फायर, ठीक है, एयर अर्थ, फायर एयर अर्थ, एक फायर हो गया, एक एयर हो गया, एक अर्थ हो गया, और एक और है आपका, अच्छा 5वां एरिस्टोटल ने एक और एलिमेंट मतलब किया था कि वो है सोल, है ना, वो सोल है आपका जो एलिमेंट है। तो 5 एलिमेंट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि 4 एलिमेंट ये भी भगवान के एलिमेंट है, 5वां एलिमेंट वो है जो सोल है वो भी है। तो वो वाली बात है। एरिस्टोटल एडेड द 5th वन, ये लिखा हुआ है, ठीक है, सोल। अब उन्होंने एक एक करके एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पहले के जो लोग थे वो भी खुदा का नाम नहीं जानते थे, वो उन्होंने कुछ नाम रखा था लेकिन वो फिर भी विश्वास करते थे।
In the very last line part of essay, Bacon figure out the reason to atheism. He says that the first reason is to अच्छा, अब यहाँ देखिए उन्होंने रीजन बताया है कि क्यों लोग यकीन नहीं करते खुदा में। वो ये कहते हैं सबसे पहले तो रीजन का डिवीजन हो गया है। रिलीजन का डिवीजन होने से ये है कि लोगों के अब दो फॉलोअर हो गए। अब दो फॉलोअर हो गए, वो दोनों ही पूरी एंथुसियास्टिक और उत्सुकता के साथ सबको करते हैं, और फिर वो इसी में ही समझ नहीं पाते कि आखिर क्या सच है, फिर नास्तिक बन जाते हैं। ठीक है। सेकंड रीजन ये है कि प्रीस्ट का है। प्रीस्ट उन्हें खुद पता नहीं है कि क्या है दुनिया में कैसा, और उन लोगों को बैठा दिया है आपको इंटरप्रेट करने के लिए। अब बताइए वो गलत करेंगे ही, वो मिस इंटरप्रेट करेंगे उसको ज़्यादा कहें तो। थर्ड रीजन है रिचुअल्स, कस्टम्स वाला। अब कस्टमर इतना आदमी इतना हो जाता है, उसमें मकसूल हो जाता है, उसमें इतना बिजी हो जाता है कि आदमी समझ नहीं पाता क्या करना चाहिए, और यह भी डैमेज कर रही है इसको, जो इसकी रिफरेंस है रिलीजन का। फोर्थ कहते हैं कि आदमी, फोर्थ रीजन ये है कि आदमी खुद इतना परेशान हो जाता है, उसमें उसकी खुद की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो कितना उसमें परेशान है, कितना इस दुनिया में प्रॉस्पेरिटी के साथ रह रहा है, ट्रबल्स के साथ रहता है। तो उसकी मेंटल जो स्टेट है वो भी उसे स्टेटस है वो भी उसे मतलब अट्रैक्ट करती है, डाइवर्ट करती है कि वो उस पर यकीन करे ना करे। ठीक है। एट लास्ट बेकन सेज दैट दोज हु डू नॉट बिलीव इन द गॉड रेदर अथीस्ट आर डैमेजिंग द, हाँ ये बात कहते हैं लास्ट में कि वो नोबलिटी ऑफ मैन है, जो मतलब जो एक नोबल करेक्टर है मैन का, फीचर्स है मैन के, उनको वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो डॉग वाला एग्जांपल दिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना। बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह की बात है कि गॉड एक जो ओनर होता है डॉग का, वो मेंटेन कर रहा है उसे, और वो उसके करेक्टर लेने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीके से सेम टू सेम बात है कि हमें भगवान हमें बचा रहा है, हमेशा हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, और हम उसी के ही अपोजिट जा रहे हैं। तो आप इसको पढ़िए और इसको समझिए, और मेरे इस वीडियो एक नहीं दो बार सुनिए आप। अगर आपकी समझ नहीं आता है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू गाइस। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं फ्रांसिस बेकन की और भी ऐसे लाऊंगा, एंड आई विल टेल यू a lot many things regarding English literature. Okay, thank you guys.